और भाई भारी भरकम डब्बा आ चुका है मॉडेक्स कंप्यूटर से। अभी हमने रिसेंटली ना पीसी बिल्ड की वीडियो बनाई थी i9 के साथ, Ryzen 9 के साथ, सारी 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, मतलब महंगा मसाला। और लोग हो गए नाराज कि भैया हमारे बजट का हिसाब किताब नहीं कर रहे। मैंने कहा नहीं, अब हम थोड़ा बजट वाला हिसाब किताब लाएंगे। थोड़ा बजट वाला क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये 1.2 लाख वाली पीसी बिल्ड है। थैंक्स टू मॉडेक्स कंप्यूटर्स फॉर सेंडिंग दिस। हमारा का होता सस्ता मसाला चाहिए होता, वहां से मंगा लेते हैं। गरीबों एंड करेंगे इसको, पूरा टेस्ट करेंगे, पूरा रिव्यू, वही बेंचमार्क, गेमिंग वगैरह सब कुछ। अभी बड़ा खतरनाक है, खोलना बड़ी सिक्योर पैकेजिंग के साथ आता है। डब्बा खोल लेते हैं। और भाई आप पैकेजिंग आप देख सकते हो, बढ़िया बबल रैप मार के दे रखा है। और खोल के देखते हैं। और हाँ, एक चीज क्लियर कर दूं, जो ये पैकेजिंग है ना, ये बिल्कुल वही पैकेजिंग है जो ये अपने कस्टमर्स के पास सेंड करते हैं ना। कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे। वेनोम टेक। और भाई यहाँ पे बबल रैप की पैकिंग के बाद अंदर हमारे को फोम पैकिंग भी मिलेगी। इसे भी खोल लेते हैं। ओ भाई लियान ली की केस यूज कर रखी है, RGB वेनोम टेक यहाँ पे भी लिखा है। इसको जरा साइड रखें। हंसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। और भाई ये आ जाता है हमारा मेनली पीसी, बहुत भारी भरकम। अब ये डब्बा भी खोलना पड़ेगा, टू मच मेहनत। भैया पैकेज सिक्योर देख रहे हो कितना है। यहाँ पे डब्बे डुब्बे फंसा दिए इन्होंने, जो सामान इसके अंदर लगाया होगा। यहाँ पे AIO का डब्बा निकल गया। ओ स्पाइडरमैन जोटेक गेमिंग स्पाइडरमैन एडिशन वाला GPU, वेरी नाइस। और यहाँ पे भी अंदर बबल रैप लगा के दे रखा है हमारे कैबिनेट के ऊपर। ये अनबॉक्सिंग है भैया, इसको मजदूरी नहीं कहते। भैया पकड़ने वाला चाहिए अब कोई। बाली आंतरी आंतरी आंतरी। भैया गलत तरीके से खींच रहे हो आप। पुल पुल कंट्रोल। अरे भाई फंस गया। यहाँ पे भैया और डब्बे वगैरह भी है इसके अंदर जो साथ में निकले थे। ओह माय गॉड। तो भाई यहाँ पे हमारी कैबिनेट निकल गई है बाहर, जिसके अंदर मतलब बेसिकली हमारा पूरा पीसी बिल्ड है। और यहाँ पे अंदर भी इन्होंने बबल रैप लगा के दे रखी है प्रॉपर। 4 रास्ते में पीसी फेंकते फेंकते लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी केबल्स वेबल्स PSU की वो एक्स्ट्रा डाल रखी है इन्होंने इसके अंदर। ओके स्पाइडरमैन एडिशन वाला जैसे GPU यूज करा है ना, उसके साथ जो भी एक्स्ट्रा आइटम जैसे आती होंगी या कोई गुडीज वगैरह है, तो भाई वो भी इन्होंने साथ में दे रखे हैं। यहाँ पे टी-शर्ट है, नहीं थैला भाई स्पाइडरमैन वाला। और यहाँ पे रैम का डब्बा भी है एक्स्ट्रा। यहाँ पे जोटेक के स्टिकर्स वगैरह हैं जो इसके ग्राफिक कार्ड के साथ आए होंगे। ये क्या भैया, ओ ग्राफिक कार्ड अलग से दिया है, लगा के नहीं दिया। ओहो, ये प्रोसेसर का डब्बा हो गया, ये पावर कॉर्ड हो गई, ये हमारा रैम का डब्बा हो गया। एंड भाई पीसी बिल्ड आप देख सकते हो, क्या साफ सुथरा माहौल है अंदर, एकदम बढ़िया। केबल वगैरह का हिसाब किताब। केबल मैनेजमेंट से याद है, केबल मैनेजमेंट तो देखनी बनती है भाई, वो कैसे करके दी है, वहीं पे तो असली जजमेंट पास होगा। ओह क्या क्लीन हिसाब किताब है एकदम, केबल टाइज वगैरह लगा के एकदम बढ़िया, एकदम क्लीन सेटअप। इसने तो हमारा बाली फेल कर दिया। सबसे सुंदर और सबसे प्यार भरा कंपोनेंट तो भाई मुझे ग्राफिक कार्ड ही लगता है। मेरी 99% ऑडियंस को भी यही प्यारा लगता होगा। ओ भाई ग्राफिक कार्ड, अरे स्पाइडरमैन वाला हिसाब किताब। अच्छा मैग्नेट है ये, इसके मैग्नेट के बिना भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे इसको लगा के ये भी यूज कर सकते हैं। ओहो वेनम ने स्पाइडरमैन को खोल दिया। वी आर वेनम। और घड़ी आ गई है भैया, स्टार्ट कर ली जाए, मशीन हमारी चलेगी। ओहो सुंदरता ओपी इन द चैट। रंगीनियां ही रंगीनियां, AIO में रंगीनियां, रैम में रंगीनियां, यहाँ पे आगे भी रंगीनियां है। तो भाई कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग वगैरह और मिलते हैं आपको तो अगले शॉट में मिलता हूं मैं। तो भाई ये रहा हमारा सुंदर सा पीसी। यहाँ पे लाइटों के तड़के लगा रखे हमने फुल। सामने लाइटें हैं, ऊपर लाइटें हैं, रैम में लाइटें हैं, ग्राफिक कार्ड में, AIO में, हर जगह लाइटें ही लाइटें। बस एक पीछे का पंखा रह गया जो नॉर्मल वाला लगा दिया। ये भी लाइटों वाला होता तो थोड़ा ज्यादा मजा आता। चलो ये तो अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, जो जैसा पीसी बिल्ड करे। और ये जो पीसी है, जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉडेक्स कंप्यूटर से हमारे पास आया। तो अगर आप भी अपने लिए ऐसा कोई कस्टम गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हो, या आपको प्री बिल्ड गेमिंग पीसी चाहिए, तो आप modexcomputer.com पे विजिट कर सकते हो, या फिर इनके ऑफलाइन स्टोर पे भी विजिट कर सकते हो, जो आपको दिल्ली नेहरू प्लेस में मिल जाएगा। यहाँ पे आप किसी भी तरीके का पीसी बिल्ड करवा सकते हो, गेमिंग हो, नॉन गेमिंग हो, सस्ता हो, महंगा हो, फ्लैगशिप हो, या फिर आपके पास ऑलरेडी अपना एक पीसी है, उसके अंदर आपको ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करना है, प्रोसेसर लेना है, वो सारे कंपोनेंट्स भी आप मॉडेक्स कंप्यूटर से बाय कर सकते हो। एंड इनका बेस्ट पार्ट पता क्या है, ये पूरा पीसी टेस्ट करके भेजते हैं, लाइक बेंचमार्किंग वगैरह करके देखते हैं कि CPU GPU प्रॉपर काम कर रहा है, थर्मल्स वगैरह चेक करते हैं, एयर फ्लो वगैरह चेक करते हैं, ताकि अल्टीमेटली जब पीसी कंज्यूमर तक पहुंचे उसको कोई दिक्कत ना, अपना लगाओ और
गेमिंग करो। और यहाँ पे मेन सवाल आता है आफ्टर सेल सर्विस को लेके, आपने पीसी बाय कर लिया भाई, उसके बाद क्या? देखो वारंटी तो सेम वही रहती है जो आपके ऑफिशियल कंपोनेंट की कंपनी की तरफ से है, फॉर एग्जांपल 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। बट यहाँ पे मॉडेक्स कंप्यूटर की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपके पीसी में कोई दिक्कत फेस कर रहे हो आप, तो आप टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के थ्रू उसको सॉर्ट कर सकते हो। अगर तब भी नहीं होती, कोई आपका कंपोनेंट खराब है, तो मॉडेक्स कंप्यूटर की तरफ से आपके कंपोनेंट का पिकअप होगा एंड उसके रिप्लेसमेंट भी वही करवा के देंगे। आपको इधर उधर सर्विस सेंटर के धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इनके पीसी के अंदर हमारे को विंडोज प्री इंस्टॉल्ड मिलती है एंड रेडी टू यूज पीसी आपको मिलेगा। और मॉडेक्स कंप्यूटर पे आपको ऑनलाइन पे करने के सारे मेथड मिल जाएंगे, चाहे बैंक ट्रांसफर करो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, इवन आप नो कॉस्ट ईएमआई तक पे पीसी बाय कर सकते हो। मतलब तगड़ा पीसी बाय करो, एकदम इंटरेस्ट की कोई टेंशन ही नहीं। और जैसे कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, आप यहाँ से कोई भी पीसी बिल्ड करवाते हो तो आपको साथ में फ्री गुडीज भी मिलेंगे, जैसे गेमिंग माउस, गेमिंग हेडफोन, कीबोर्ड माउस का कॉम्बो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा, वेबसाइट की, इनके स्टोर की, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, जिसको जैसे भी मॉडेक्स कंप्यूटर को रीच आउट करना हो वो कर सकता है। एंड अब बात करते हैं इसके मेनली कंपोनेंट्स के बारे में। इसके अंदर हमने प्रोसेसर यूज किया है इंटेल कोर i5 13500 और ये जो प्रोसेसर है आज की डेट में 22,000 से लेके 23,000 के आसपास मिल जाएगा। एंड ये हमारा एपीयू है। तो अगर आपको विदाउट ग्राफिक्स कार्ड वाली पीसी बिल्ड करनी है, इनिशियली आपका बजट नहीं है, तो 13500 आप लगा सकते हो। इंटेल यूएचडी 770 के साथ ही आता है और डिस्प्ले आउटपुट आप इससे ले पाओगे। और इस प्रोसेसर के अंदर हमारे को 14 कोर्स 20 थ्रेड्स मिल जाएंगे, 6 पी कोर्स मिलते हैं, 8 ई कोर्स मिलते हैं, मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी 4.80 गीगाहर्ट्ज हमारे को मिलेगी। एंड यहाँ पे जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है वो हमने यूज किया है Zotac गेमिंग RTX 4060 Ti ट्विन एज ओसी, जो हमारा 8GB वीरैम हमारा ग्राफिक्स कार्ड है। एंड जैसे कि अनबॉक्सिंग में आपको दिखाया था, ये स्पाइडरमैन वाला एडिशन है। एंड इस जीपीयू की प्राइसिंग आपको आज की डेट में 40,000 के आसपास मिल जाएगी, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी ये वीडियो 1 साल बाद देख रहा हूँ मैं, तो पता नहीं प्राइसिंग कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी होंगी। हो सकता है 50-60 आ गया हो तब तक। और रैम हमने यहाँ पे यूज कर लिया जी स्किल की तरफ से Trident Z5 RGB 32GB रैम है इसके अंदर, 16GB की 2 स्टिक्स है, DDR5 6000 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली। और यहाँ पे हमने मदरबोर्ड यूज किया है MSI की तरफ से B760 गेमिंग प्लस वाईफाई, जो हमारा DDR5 सपोर्ट वाला मदरबोर्ड है। एंड LGA 1700 सॉकेट है, क्योंकि 13 जनरेशन हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। तो आप चाहो तो इसके अंदर 14 जनरेशन वाले सीपीयूज भी लगा सकते हो। एंड 14 जनरेशन में i9 और i5 के हम दोनों वीडियोस बना चुके हैं, आप चाहो तो इस वीडियो के बाद वो भी चेक कर सकते हो। और ये जो मदरबोर्ड है हमारे को आज की डेट में 19,000 के आसपास मिल जाएगा। और जैसे कि हमने 13500 यूज किया है, तो भाई AIO लगाना बनता है। यहाँ पे हमने यूज किया है MSI की तरफ से Mac Core Liquid M360, जो हमारा 360mm वाला AIO है। और भाई ARGB वाला मामला है, फुल लाइटो वाइटो वाला हिसाब किताब है। और यहाँ पे 120mm के 3 फैंस हमारे को मिल जाते हैं। और देख रहे हो क्या सुंदर हिसाब किताब लग रहा है। और जो इस AIO का मेन पंप है ना, उसके ऊपर भी RGB स्ट्रिप मिल जाती है, जो काफी कूल लगती है। और ये AIO हमारे को 9300 के आसपास पड़ जाएगा आज की डेट में, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे स्टोरेज हमने यूज करी है ADATA की तरफ से XPG Gamix S70 Blade 1TB की Gen 4 SSD है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो। एंड ये जो SSD आज की डेट में हमारे को 5500 के आसपास मिल जाएगी। उसके बाद आती है हमारी पावर सप्लाई, जिस हिसाब से हमने कंपोनेंट्स लगाए हैं, तो उसके लिए 650 वॉट इनफ है। तो यहाँ पे हमने यूज करी है Corsair की तरफ से CV650, जो हमारी 80+ ब्रॉन्ज वाली पावर सप्लाई है। एंड ये पावर सप्लाई आपको आज की डेट में 4800 के आसपास मिल जाएगी। और पावर सप्लाई के बारे में जिसके माइंड में डाउट्स है ना कि भाई कैसे पावर सप्लाई सेलेक्ट करनी है, कैसे वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, क्या ये ब्रॉन्ज, गोल्ड और क्या सर्टिफिकेशन है, और अब तो PCI 5.0 ATX और भी पता नहीं क्या क्या आ चुका है। तो इसके ऊपर हमने पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है कि कैसे पावर सप्लाई आप सेलेक्ट कर सकते हो अपना नया पीसी बिल्ड करते टाइम पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर जरूर चेकआउट करना इस वीडियो के बाद। एंड लास्टली जो हमारी कैबिनेट है वो हमने यूज करी है लियानली की तरफ से LANCOOL 216 ARGB E-ATX मिड टावर कैबिनेट, जिसके अंदर हमारे को फ्रंट में 2 ARGB फैंस मिल जाएंगे एंड एक फैन पीछे की तरफ भी मिलता है। लेकिन जो पीछे वाला फैन है ना, उसके अंदर कोई लाइटों का हिसाब किताब नहीं है, तो आप चाहो तो उसे निकाल के दूसरा एकदम चमकीला हिसाब किताब लगा सकते हो। ज्यादा FPS चाहिए नहीं चाहिए। और ये जो कैबिनेट है हमारे को आज की डेट में 4800 के आसपास मिल जाएगी। तो जैसे कि हमने इसके अंदर i5 13 जनरेशन यूज करा है, DDR5 वाला मदरबोर्ड यूज करा है, DDR5 रैम भी लगाई है और RTX 4060 Ti लगाई है। एकदम अच्छी खासी गेमिंग पीसी बिल्ड हमने करी है। तो इसकी टोटल कॉस्टिंग हमारे को 1.2 लाख के आसपास पड़ी है। आप चाहो तो कॉस्टिंग घटा भी सकते हो, जैसे हमने SSD Gen 4 वाली लगाई है, आप चाहो तो Gen 3 लगा सकते हो, उसके अंदर भी पैसे बचा सकते हो। यहाँ पे DDR5 मदरबोर्ड लगाया, आप चाहो तो DDR4 पे भी जा सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा कम है, फिर DDR4 रैम भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन मेरा कहना यही है, अगर RTX 4000 सीरीज का जीपीयू है और Intel 13 जनरेशन का सीपीयू है, तो DDR5 के लिए तो भाई कम से कम जाओ, तभी आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिलेगी। और भाई अब जरा परफॉर्मेंस की बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले बेंचमार्क्स के नंबर, यहाँ पे Cinebench R23 के स्कोर्स आप देख सकते हो, मल्टी कोर एंड सिंगल कोर स्कोर। और ये जो Cinebench R23 का बेंचमार्क है हमारे सीपीयू की पावर के लिए होता है। उसके बाद Geekbench 6 का बेंचमार्क, जो कि ये भी हमारा सीपीयू के लिए होता है, इसके स्कोर्स आपके सामने। देन हमने टेस्ट किया Cinebench 2024, ये भी हमारे सीपीयू के लिए ही होता है। उसके बाद हमारा क्रॉसमार्क का बेंचमार्क, ये कंपैरिजन के लिए काफी काम आ जाएगा। लाइक ओवरऑल स्कोर है, प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, रिस्पॉन्सिवनेस है, आपका सीपीयू डिफरेंट यूज के सिनेरियोज में कैसा कैसा परफॉर्म करेगा, ये इस नंबर से आप पता लगा सकते हो। हमारे चैनल पे और कोई पीसी बिल्ड होगी, आपको उसके बेंचमार्क स्कोर कंपेयर करने हैं, कौन सा बेटर है कौन सा बेकार है, तो इन नंबर से पता लग जाता है। उसके बाद 3D Mark X5, जिसके अंदर भाई सीपीयू स्कोर अच्छा खासा है, जीपीयू स्कोर भी बढ़िया है एंड टोटल स्कोर आप अपने सामने देख सकते हो। देन PC Mark 10, ये भी हमारा सीपीयू के लिए होता है, 8000 के आसपास स्कोर है, जो कि भाई अच्छा खासा है। देन हमने नया बेंचमार्क ऐड किया है V-Ray बेंचमार्क, पहले तो सीपीयू के लिए 13800। उसके बाद हमने V-Ray बेंचमार्क किया CUDA कोर्स के लिए, जिसका स्कोर
1363 निकल गया है। एंड उसके बाद जीपीयू का RTX टेस्ट किया, उसका स्कोर निकल गया है 1979। अब ये नया बेंचमार्क ऐड हुआ है, फ्यूचर में जितने जीपीयूज हम टेस्ट करते जाएंगे उसका डेटा हमारे पास आता जाएगा। फिर आपको फ्यूचर में जीपीयू कंपैरिजन के लिए एक और नंबर मिल गया कि हाँ भैया क्या ज्यादा है क्या कम है, पहचान पाओगे। एंड जीपीयू की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए ब्लेंडर बेंचमार्क, जिसका स्कोर निकल गया है 4418, जो कि भाई अच्छा खासा है। अगर आपको 3D मॉडलिंग, रेंडरिंग, आर्किटेक्चर, जितने भी जीपीयू इंटेंसिव टास्क करने हैं ना, इस ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर आप आराम से कर सकते हो। लाइक इंटरमीडिएट से लेके हाई लेवल वाला जीपीयू इंटेंसिव वाला काम कर पाओगे। उससे ऊपर लेवल का करना है तो फिर भाई 4070, 4080, 4090, वो तो जितनी आपकी श्रद्धा है डालने के लिए ग्राफिक्स कार्ड में, तो भैया बंदा बिक जाए, ये नहीं पूरा कर पाते हिसाब किताब। एंड जिसको ये नहीं समझ में आ रहा बेसिक क्या है, इंटरमीडिएट क्या है या हाई लेवल क्या है, भाई देखो ये तुम्हारे काम के ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, पहले आपने एक लेयर डाली, फिर 2 लेयर डाली। जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट स्टैक होता जाएगा, ज्यादा आप लेयर्स ऐड करते जाओगे, ज्यादा परफॉर्मेंस आप सीपीयू जीपीयू से निकालोगे, उसके हिसाब से आपका काम डिसाइड होता है और आपके सीपीयू जीपीयू पर लोड आता है। तो जैसा बड़ा बड़ा काम आपको करना है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, उतना ज्यादा पैसा आपको पीसी पे खर्चना पड़ेगा। सिर्फ गेमिंग ही नहीं होती, इनके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्टिव काम भी होते हैं। एंड बात करते हैं सीपीयू परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे भाई 4K लेवल की वीडियो एडिटिंग आपको करनी हो, यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर एडिटिंग करने पे ज्यादा रोल सीपीयू का होता है। एंड ये 4060 Ti 8GB VRAM वाला ग्राफिक्स कार्ड है, तो वीडियो एक्सपोर्टिंग में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके अलावा आपको प्रोडक्टिविटी में मल्टीटास्किंग करनी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया सीपीयू है, 32GB RAM है, जितने मर्जी सॉफ्टवेयर खोलो, जितने मर्जी ब्राउजर में टैब खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टूडेंट हो, कोडिंग करनी है, किसी भी लेवल की कोडिंग करनी है, वो इस पीसी पे आप आराम से कर पाओगे। अगर म्यूजिक प्रोडक्शन परस्यू कर रहे हो तो वो सीपीयू इंटेंसिव टास्क होता है, तो म्यूजिक प्रोडक्शन वालों के लिए भी ये प्रोसेसर बढ़िया है। मतलब ओवरऑल 1.2 लाख के अंदर जो ये परफॉर्मेंस देता है वो बहुत बढ़िया निकाल के देता है। एंड मेनली जो गेमर्स लोग है भाई, गेमिंग में कैसी परफॉर्मेंस देगा, तो हमने करे इसके अंदर गेम टेस्ट और 1440p में गेम टेस्ट करे हैं। 1440p में अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। आप गेम टेस्ट पे नजर मारो, फिर कंक्लूजन की बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे स्टार्ट करें सबसे पहले वैलोरेंट से, और यहाँ पे सारे गेम्स हम 1440p पे टेस्ट करने वाले हैं और सेटिंग्स रखी हमने हाई। एंड एज एक्सपेक्टेड 13500 के अंदर 400 एवरेज एफपीएस यहाँ पे हमारे को मिल रहा है। और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने है। सबसे ऊपर जीपीयू के स्टैट्स हैं, उसका टेंपरेचर, फिर यूसेज, फिर क्लॉक स्पीड, फिर वॉटेज, उसके बाद जीपीयू की मेमोरी, देन सिमिलरली सीपीयू के स्टैट्स हो गए। फिर अगला गेम हम टेस्ट करें था ओजी काउंटर स्ट्राइक, आई मीन CS2 जो लेटेस्ट वाला है, और यहाँ पे सेटिंग्स को रखा हमने वेरी हाई पे। और भाई CS2 इन्होंने अब इतना जीपीयू इंटेंसिव कर दिया ना, ऊपर देख सकते हो आप, जीपीयू हमारा 130 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है। उसके अलावा हमारी 6 to 7 GB के आसपास VRAM यूज हो रही है जीपीयू की, और यहाँ पे हमारे को एवरेज 150 to 160 FPS के आसपास मिल रहा है, जो कि बढ़िया प्लेबल है। ये वेरी हाई सेटिंग्स के हिसाब से दिखा रहा हूं मैं। अगर आप सेटिंग्स और लो करोगे तो उससे ज्यादा FPS आप ले सकते हो, बट ज्यादा FPS का फायदा भी तो तभी होगा ना जब आपके पास एक अच्छा मॉनिटर होगा उतने हर्ट्ज वाला। उसके बाद टेस्ट करें फार क्राई 6, ये भी 1440p में हमारा अल्ट्रा सेटिंग्स पे कर रहे हैं टेस्ट, और कोई भी स्केलिंग मेथड यहाँ पे हमने यूज नहीं करा, जैसे FSR होता है ना। और भाई यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे 1440p पे आराम से 100+ FPS मिल रहे हैं। और यहाँ पे सीपीयू के टेंपरेचर्स वगैरह भी हमारे बढ़िया हैं, जो AIO है वो बढ़िया काम कर रहा है। रैम हमने 32GB यूज करी थी, आप देख सकते हो गेम्स में आजकल भाई 15 to 16GB तो आराम से यूज हो जाती है। तो 32GB प्रोडक्टिविटी के लिए और गेमिंग के लिए मतलब फ्यूचर प्रूफ रैम है। और बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने, गेम प्ले की परफॉर्मेंस आपने देखी ली। 1440p लेवल की परफॉर्मेंस दिखा रहा हूं मैं आपको, तो कार्ड ये अच्छा खासा कैपेबल है, मतलब अभी तक तो आगे देखते हैं बाकी। और यहाँ पे टेस्ट करें GTA 5 1440p रखा है, वेरी हाई सेटिंग्स आपके सामने, एंड वेरी हाई सेटिंग्स पे 1440p पे 140 to 150 FPS हमारे को मिल रहे हैं, जो कि बढ़िया अच्छे खासे प्लेबल होते हैं। और यहाँ पे फुल ब्लास्ट मचा रखे, बढ़िया टेक्सचर्स वगैरह लोड हो रहे हैं। उसके अंदर भी हमारे को एवरेज 150-160 FPS के आसपास मिल रहे हैं। उसके बाद टेस्ट करें हम RDR2 फेवर क्वालिटी, यानी कि अल्ट्रा सेटिंग्स रखी है। लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में रखा है क्वालिटी पे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो रॉ परफॉर्मेंस में 70 to 80 FPS, वहीं पे DLSS क्वालिटी लगते हैं हमारे 100 FPS के आसपास मिल रहे हैं। और ये चीज मेरे को भाई बढ़िया लगी। यहाँ पे जो 4060 Ti है वो अच्छी खासी 1440p गेमिंग करवाने का कैपेबल है, मतलब जो गेम्स अभी तक हमने टेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि इसी में ना भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे। फिर यहाँ पे हमने टेस्ट किया गॉड ऑफ वॉर, सेटिंग्स को रखा है यहाँ पे अल्ट्रा पे, लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में रखा है क्वालिटी पे। एंड यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर में भी भाई 1440p में बढ़िया 70, 80, 90 FPS के आसपास मिल रहे हैं, दोनों अलग अलग DLSS सिनारियोज में, वो भी अल्ट्रा सेटिंग्स पे। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में कह सकता हूँ जीपीयू बढ़िया निकाल के दे रहा है। और उसके बाद भाई Forza Horizon 5 फिर से लिस्ट में ऐड कर दिया है। बहुत लोगों ने बोला कि भैया क्यों हटा दिया, मैंने कहा लो वापस ले आते हैं। 1440p रेजोल्यूशन रखा है यहाँ पे हमने, और यहाँ पे हमारे को DLSS फ्रेम जनरेशन मिल जाता है Forza Horizon में, जो हमने लेफ्ट साइड में ऑफ रखा है, राइट साइड में क्वालिटी में। और यहाँ पे ग्राफिक्स प्रीसेट रखा हमने एक्सट्रीम पे, जिसमें हमारी रे ट्रेसिंग भी हाई पे हो जाती है। एंड यहाँ पे आप परफॉर्मेंस देख सकते हो भाई 80 to 90 FPS मिल रहा है। और मेरे को इसके अंदर फ्रेम जनरेशन का समझ नहीं आया, कोई ग्लिच था या क्या था मैं कह नहीं सकता। यहाँ पे दोनों केसेस में हमारे को लगभग सेम FPS मिल रहे थे, 5-7 FPS का डिफरेंस आ रहा था। बाकी गेम प्ले परफॉर्मेंस 1440p पे बढ़िया निकाल के दे रहा है। उसके बाद हम टेस्ट कर रहे हैं लास्ट ऑफ अस, 1440p रेजोल्यूशन है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में क्वालिटी पे। और यहाँ पे ग्राफिक्स प्रीसेट को हमने रखा है हाई पे, ऊपर आप देख सकते हो 7400 MB के आसपास VRAM यूसेज दिखा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने हाई पे रखा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे को 60 to 70 FPS मिल रहे हैं रॉ परफॉर्मेंस में, और 80 to 90 FPS हमारा DLSS को क्वालिटी पे रखने के बाद गेम प्ले परफॉर्मेंस बढ़िया है।
1440p पे हाई सेटिंग्स पे अच्छा खासा गेम प्ले हमारे को मिल रहा है भाई लास्ट ऑफ अस का। उसके बाद टेस्ट करें हॉगवर्ट्स लेगेसी, 1440p रेजोल्यूशन है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में DLSS को रखा है क्वालिटी पे, और ग्राफिक्स प्रीसेट हमने रखा है यहाँ पे अल्ट्रा पे, और नीचे रे ट्रेसिंग भी आप देख सकते हो वो भी अल्ट्रा पे ही है। और भाई यहाँ देख सकते हो आप हॉगवर्ट्स लेगेसी जैसा AAA टाइटल 1440p पे 4060 Ti के अंदर अच्छा खासा चल रहा है। लाइक 60 एवरेज FPS मिल रहा है हमारे को रॉ परफॉर्मेंस में, 80 to 90 FPS मिल रहा है हमारे को DLSS लगाने के बाद। तो मतलब ग्राफिक कार्ड अच्छा खासा कैपेबल तो है जितने AAA टाइटल अभी तक मैंने टेस्ट कर दिए। एंड उसके बाद टेस्ट करें हम कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2.0 एक्सट्रीम रखा है प्रीसेट हमने यहाँ पे, लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ कर रखा है, राइट साइड में DLSS क्वालिटी पे। एंड गेम प्ले परफॉर्मेंस आपके सामने है, 80 to 90 FPS एवरेज मिल रहा है रॉ परफॉर्मेंस में, एंड 100 प्लस लाइक 120 FPS के आसपास मिल रहा है हमारे को DLSS क्वालिटी लगाने के बाद। और ये कोई कॉल ऑफ ड्यूटी में ना हेलोवीन वाला मोड आ गया, इस वजह से थोड़ा अंधेरा सा है, आप मेनली FPS से सारा अंदाजा लगा सकते हो। और रैम यूसेज देखो अब इस गेम के अंदर 18 GB रैम कंज्यूम हो रही है, तो अब लगा लो फ्यूचर में 32 GB भाई मिनिमम होने वाली है आगे जो गेम आने वाले हैं। फिर टेस्ट कर रहे हैं स्पाइडरमैन मुरली भैया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में DLSS ऑफ है, राइट साइड में रखा क्वालिटी पे, सेटिंग्स को रखा है वेरी हाई पे, और वेरी हाई सेटिंग्स पे बढ़िया 1440p पे यहाँ पे भी 100, 120, 130 FPS मिल रहा है दोनों अलग अलग सिनारियो में। उसके बाद हमने सेम सेटिंग्स और सेम DLSS का सिनारियो रखा, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को हमने हाई पे कर दिया था, और रे ट्रेसिंग लगने के बाद भी हमारे लाइक 60 to 70 एवरेज FPS मिल रहा है हमारे को रे ट्रेसिंग ऑन पे रॉ परफॉर्मेंस में। एंड वहीं पे DLSS फ्रेम जनरेशन लगने के बाद हमारे को 90 to 100 FPS मिल रहा है। और जिसको DLSS फ्रेम जनरेशन नहीं पता, थोड़ा सा आइडिया दे दूं, ये DLSS 3 है जिसके अंदर AI जनरेटेड फ्रेम्स ऐड करे जाते हैं, उसी वजह से रॉ परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा फ्रेम्स हमारे को मिलते हैं फ्रेम जनरेशन क्वालिटी पे करने के बाद भी। देन वी आर टेस्टिंग साइबरपंक, यहाँ पे सेटिंग्स को रखा है अल्ट्रा पे, DLSS फ्रेम जनरेशन यहाँ पे भी मिलता है जो हमने ऑफर क्वालिटी पे रखा है, रे ट्रेसिंग अभी हमने ऑफ रखी है स्टार्टिंग में। और भाई साइबरपंक यहाँ पे 1440p में 4060 Ti से मुझे इतनी उम्मीद थी नहीं, यहाँ पे मतलब बढ़िया परफॉर्मेंस दे गया 70 to 80 FPS रॉ परफॉर्मेंस में, और 100 प्लस FPS फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद फिर मैंने सोचा थोड़ी और जान निकाल लेते हैं, सेम सेटिंग्स रखी, इस बार रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे कर दिया हमने दोनों केस में। और यहाँ पे आप देख सकते हो रॉ परफॉर्मेंस में हमारे को 25 प्लस FPS मिल रहे हैं, जो कि प्लेबल नहीं होते ऑब्वियसली, बट कैपेबिलिटी आपको दिखा रहा हूं। और वहीं पे फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद 70 to 80 FPS, मतलब एकदम स्मूथ मामला। तो भाई ओवरऑल अगर इसकी गेमिंग को कंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे 1440p लेवल पे अच्छी खासी गेमिंग करवाने के कैपेबल है ये कार्ड आज की डेट में। मैंने तो सारे गेम्स लगभग हाईएस्ट सेटिंग पे, अल्ट्रा सेटिंग्स पे टेस्ट करे हैं, तब भी अच्छे फ्रेम रेट मिल रहे थे। फिर भी इन फ्यूचर अगर कोई बहुत ही तगड़ा गेम आ जाता है तो मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे तो भाई आराम से खेल पाओगे। तो मतलब 4060 Ti अच्छा खासा कैपेबल कार्ड है, मतलब DLSS 3 भी आपको मिल रहा है, रे ट्रेसिंग में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये दे ही देता है। तो भाई ये था मेरी तरफ से 1.2 लाख में गेमिंग प्रोडक्टिविटी पीसी बिल्ड। एंड अगर आपको किसी और प्राइस पॉइंट में पीसी बिल्ड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, लाइक 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। वैसे हमने हमारे चैनल में बहुत सारे पीसी बिल्ड्स कर रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप चेकआउट कर लेना। स्टिल अगर आपके वाला बजट आपको नहीं मिलता, आपको चाहिए कि वीडियो बनानी है, तो हम उसके लिए बैठे हैं, हम बिल्कुल बना देंगे। एंड अगर अपने लिए भी कुछ ऐसा पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हो तो मॉडेक्स कंप्यूटर विजिट करना मत भूलना, फिर चाहे उनकी वेबसाइट विजिट करो या फिर उनका स्टोर जो आपको नेहरू प्लेस में मिल जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप करना है, कॉल करना है, उनकी टीम हमेशा अवेलेबल रहती है आपको गाइड करने में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और पसंद आई वीडियो लाइक मार सकते हो, पहली बार है और सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।